गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ड्रिल के बारे में पढ़ा था, तो एक काम करते हैं, शॉर्टकट रिमाइंड कर लेते हैं ड्रिल का कि ड्रिल के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। आपको मैंने बताया था कि ड्रिल जो हमारा होता है एक हमारा टूल होता है जो किसी भी जॉब के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर होल का निर्माण करता है। आपको मैंने ये बताया था, अगर कोई आपसे पूछ ले कि ड्रिल हमारा कौन सा टूल है, तो ड्रिल हमारा क्या है, कटिंग टूल है। कटिंग टूल क्यों है? क्योंकि जाहिर सी बात है, ये क्या करता है, किसी भी जॉब से मटेरियल को, पदार्थ को काट के हटाता है। तो ड्रिल क्या है, हमारा कटिंग टूल है। फिर मैंने आपको बोला था कि जो ड्रिल के द्वारा जो लोग ऑपरेशन करते हैं, ड्रिल के द्वारा जो हम लोग काम करते हैं उसे ड्रिलिंग कहते हैं, और जिस मशीन पर किया जाता है उसे ड्रिलिंग मशीन कहते हैं, ये बोला था। फिर मैंने आपको बताया था कि ड्रिल जो होता है हमारा वो हाई कार्बन स्टील या फिर हाई स्पीड स्टील से बनाया जाता है, जिससे कि वो कठोर बने। आपको मैंने फिर ड्रिल के पार्ट्स के बारे में बोला था कि ड्रिल के पार्ट्स होते हैं। मैंने आपको उसकी बॉडी के बारे में बताया कि इसका बॉडी होता है, फिर बोला था कि इसका सैंक होता है और इसकी ये कटिंग एज होती है, ये बताया था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ ड्रिल, कि टाइप्स ऑफ ड्रिल क्या है। आपको मैंने स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल के बारे में बता दिया था। ये कैसा ड्रिल था? ये ऐसा ड्रिल था जिसमें जो फ्लूट कटी थी, आपको मैंने बताया था फ्लूट। अब आपको मैंने कहा था कि जो फ्लूट होता है हमारा, एक हमारा कटिंग एज होता है। कटिंग एज का मतलब क्या है? काटने का किनारा होता है, ठीक है। यानी कि वो एक कटिंग एज का निर्माण करता है और फ्लूट के द्वारा ही मटेरियल को काट के हटाया जाता है, ये बता दिया था मैंने। फिर फ्रेंड्स, आपको मैंने कहा था कि स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल में जो फ्लूट होता है स्ट्रेट कटा होता है, सीधी कटी होती है, जिससे क्या होता है, ये होल तो बनाता है, होल हमारा तैयार हो जाता है, लेकिन जो चिप्स होती है, क्या होता है, जो चिप्स होता है, जो यानी कि जो यूजलेस मटेरियल होता है, जो यहाँ से कट के निकलता है, उसे स्क्रैप कहते हैं, वो क्या होता है, बाहर निकल नहीं पाता है, वो हमारा होल नहीं फंस जाता है, जिससे कि होल क्या होती है, एक्यूरेटली बन पाती है, सही तरह से नहीं बन पाती है। इसलिए इस ड्रिल का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। आज क्या पढ़ेंगे? आज अगले ड्रिल के बारे में पढ़ेंगे। अगला ड्रिल क्या है हमारा, है फ्लैट ड्रिल। देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा फ्लैट ड्रिल। फ्लैट ड्रिल नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमारा पूरा फ्लैट है, यानी कि इसकी जो सतह है पूरी चपटी है, ठीक है। ये इसका बॉडी होता है, जो मैंने यहाँ लिख भी दिया है, बॉडी है। ये सैंक होता है। आपको मैंने कहा था कि जो सैंक होता है ये दो टाइप्स के होते हैं, एक हमारा पैरेलल होता है, एक हमारा टेपर होता है। तो ये जो सैंक है ये हमारा टेपर सैंक है। ये क्या है, ये हमारा कटिंग एज है। क्या है? ये है कटिंग एज, यानी कि इसी किनारे के द्वारा, इसी एज के द्वारा, कटिंग एज का मतलब क्या है, काटने का किनारा, यही होता है इसका मतलब। तो इसी एज के द्वारा क्या होता है, ये होल का निर्माण करता है और मटेरियल को काट के हटाता है। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो ये आगे का पार्ट है, ये जिसका आगे का पार्ट है, इसे क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं, ठीक है। और गर्म करने के बाद क्या करते हैं, इसके ऊपर हैमरिंग कर देते हैं, यानी कि हथौड़े के द्वारा पीटते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा पूरा फ्लैट बन जाता है। और फ्लैट बनने के बाद क्या करते हैं, इसके ऊपर कटिंग एज का निर्माण करते हैं, यानी कि ये जो किनारा है इसका निर्माण किया जाता है। और कटिंग एज को क्या करते हैं, अच्छी तरह से बनाने के लिए एक हमारी मशीन होती है, ग्राइंडर मशीन। ग्राइंडर मशीन के द्वारा इसके एज को पूरी तरह से फिनिशिंग दे दी जाती है, यानी कि इसके एज को अच्छी तरह से बना दिया जाता है। और उसके बाद इसके ऊपर हार्ड और टेम्पर किया जाता है। आपको मैंने बताया था कि हार्ड और टेम्पर क्या होता है। अगर हार्ड और टेम्पर करने के बाद ये जो हमारा जो फ्लैट ड्रिल है वो पूरा कठोर हो जाएगा और ये हमारा टूटेगा नहीं, ठीक है। इसलिए इसके ऊपर हार्ड और टेम्पर किया जाता है।
तो ये कौन सा ड्रिल है, ये हमारा है फ्लैट ड्रिल। इसका भी इस्तेमाल क्या है, हम लोग बहुत ही कम करते हैं, ना के बराबर करते हैं। इसका रीजन भी वही रीजन है कि इसमें जो कटिंग एज होती है एक स्ट्रेट होती है। जाहिर सी बात है, कटिंग एज क्या है, स्ट्रेट है, टेपर में स्ट्रेट है। तो ये भी क्या करता है, जब एक कभी होल बनाता है किसी जॉब में जब ये होल बनाता है तो ये क्या करता है, इसकी जो बीच की जो स्क्रैप है यानी कि जो चिप्स है वो निकल नहीं पाता है, वो भी क्या होता है, होल में फंसा रहता है, जिससे कि होल क्या होती है, एक्यूरेट नहीं बनती है और जो साइज की होल हमें चाहिए वो साइज की होल नहीं बन पाती है। ठीक है, इसलिए फ्लैट ड्रिल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इसका भी इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, इसका भी इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। इस्तेमाल किसका करते हैं, तो जो ट्विस्ट ड्रिल होता है हमारा, कौन सा ड्रिल, ट्विस्ट ड्रिल। इसी ड्रिल का क्या है, हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। इसी के बारे में हमें डीपली पढ़ना है कि ट्विस्ट ड्रिल क्या है, ट्विस्ट ड्रिल के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो हमारा जो ड्रिल है ये है हमारा ट्विस्ट ड्रिल। इसे हम लोग एंड कटिंग टूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंड कटिंग टूल। ठीक है, इसे हम लोग एंड कटिंग टूल भी कहते हैं। इसका और एक नाम होता है, इसे कहते हैं, और एक नाम क्या होता है, स्पाइरल फ्लूटेड ड्रिल। अब देखिए ट्विस्ट ड्रिल इन दोनों ड्रिल से कैसे विभिन्न है, कैसे इस दोनों में अंतर है। तो इसमें जो ड्रिल होता है ना हमारा, इसमें जो फ्लूट कटा होता है ना, वो क्या होता है, घुमावदार कटा होता है। कैसा कटा होता है, घुमावदार कटा होता है। जैसे कि इसमें क्या था कि जो फ्लूट कटी थी वो स्ट्रेट में कटी थी, लेकिन इसमें क्या होता है, जो फ्लूट होता है वो घुमावदार कटा होता है, जिससे कि क्या होती है, जब हम किसी जॉब पर होल बनाते हैं तो जो इसके अंदर का जो स्क्रैप है यानी कि जो यूजलेस मटेरियल है वो घुमावदार फ्लूट के द्वारा बाहर निकल जाती है। यानी कि वो जो स्क्रैप है इसके होल के बीच में फंसी नहीं रहती है। ठीक है, तो जिससे हमारा होल क्या होता है, एक्यूरेट साइज का बनता है और अच्छी तरह से बन के तैयार हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि इसकी जो फ्लूट कटी होती है, जो फ्लूट कटा होता है वो घुमावदार कटा होता है। ठीक है, इसके दो और नाम है, एक क्या नाम है, एंड कटिंग टूल, और दूसरा क्या नाम है, स्पाइरल फ्लूटेड ड्रिल। देखिए स्पाइरल क्या होता है, स्पाइरल भी हमारे घुमावदार ही होता है। ठीक है, स्पाइरल का मतलब भी क्या होता है, एक घुमावदार सतह। तो फ्रेंड्स ये क्या था, ये हमारा ट्विस्ट ड्रिल है। इसमें एक एडवांटेज ये भी होता है, देखिए जब हम किसी ड्रिल से किसी जॉब के ऊपर होल बनाते हैं, सुराख बनाते हैं, जब ये ऑपरेशन होता है यानी जब ये काम होता है तो जो ड्रिल है हमारी बहुत ही गर्म हो जाती है। ठीक है, ड्रिल क्या होती है, बहुत ही गर्म हो जाती है काम करते समय, जिससे कि क्या है, इसके ऊपर लुब्रिकेंट दिया जाता है। आप बोलेंगे लुब्रिकेंट क्या होता है, एक हमारा लिक्विड जैसा मटेरियल होता है जो इसके ऊपर दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, देखो ये ज्यादा गर्म हो जाएगी ना, जब ये काम करेगी, ये होल का निर्माण करेगी, तो ये धीरे धीरे हीट होते जाएगी, इसकी जो टेम्परेचर क्या बढ़ता जाएगा, तो उसके टेम्परेचर को कम करने के लिए, लो करने के लिए इसके ऊपर लुब्रिकेंट दिया जाता है। लुब्रिकेंट मैंने बता दिया कि लुब्रिकेंट हमारा एक लिक्विड होता है जो कि इसके ऊपर करते हैं, जिससे इसकी टेम्परेचर लो हो जाए, इसका तापमान लो हो जाए और ये ज्यादा गर्म ना हो। ठीक है, तो जो लुब्रिकेंट है, क्या है, लुब्रिकेंट जो होता है, देखिए जैसे कि ये क्या है, हमारा ट्विस्ट ड्रिल है। ठीक है, क्या है, ट्विस्ट ड्रिल है, जिसकी जो फ्लूट क्या है,
घुमावदार कटी हुई है। इसमें क्या होता है, चिप्स क्या होता है, इस घुमावदार सतह से बाहर निकल जाता है। जो स्क्रैप होता है इस सरफेस से बाहर निकल जाता है, होल अच्छी बनती है। साथ ही साथ क्या है, जब हम लोग उसके ऊपर लुब्रिकेंट डालते हैं, क्या डालते हैं, लुब्रिकेंट डालते हैं इसके टेम्परेचर को कम करने के लिए, इसकी गर्मी को कम करने के लिए। तो जो लुब्रिकेंट होता है इसकी विभिन्न विभिन्न भाग में पहुंच जाता है। जब लुब्रिकेंट डालते हैं इसके ऊपर तो क्या है, ये जो इस फ्लूइड की मदद से क्या होता है, जो लुब्रिकेंट है वो विभिन्न भागों में, जिसकी जो विभिन्न विभिन्न भाग है जैसे कि पॉइंट है, बॉडी है, फ्लूट है, और भी पार्ट्स होते हैं मैं बताऊंगी, सारे भाग में पहुंच जाता है लुब्रिकेंट। इसीलिए हम इस ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं, हमें बहुत से एडवांटेज मिलते हैं इस ड्रिल का इस्तेमाल करने पर। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने बता दिया कि क्यों इस्तेमाल करते हैं इस ड्रिल का। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रैप बाहर निकल जाती है, और दूसरा क्या है, लुब्रिकेंट पूरे पार्ट्स में पहुंच जाता है, पूरे भागों में पहुंच जाता है इस फ्लूइड की मदद से। अब बात करते हैं मेन पार्ट्स ऑफ ट्विस्ट ड्रिल, कि मेन पार्ट्स ऑफ ट्विस्ट ड्रिल क्या है। हमें क्या है, इसी ड्रिल के बारे में पूरी अच्छी तरह से जानना है, क्योंकि हम इसी ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर। देखिए, मेन पार्ट्स ऑफ ट्विस्ट ड्रिल में बात करेंगे पहले कौन से ड्रिल की, कौन से पार्ट की। तो देखिए, ये है टैंक। क्या है, टैंक। टैंक क्या होता है, ये सिंपली छोटा सा शेप होता है जो कि साइन के ऊपर बना होता है। तो ये जो मैंने एरो का साइन बनाया है, ये क्या है, इसको टैंक कहते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, इसे कहते हैं सैंक, यानी कि इसकी जो ये लंबाई है, इस पूरी लंबाई को सैंक कहा जाता है, यानी इस पूरे पार्ट को सैंक कहते हैं। देखिए, सैंक जो हमारा होता है, इसी के द्वारा, देखिए जाहिर सी बात है, हम लोग कोई जो ऑपरेशन करेंगे वो ऑपरेशन किसी मशीन पर करेंगे। ठीक है, मशीन पर करेंगे। तो जो मशीन जो हमारा होता है, जब ड्रिल को मशीन पर फिट करते हैं, ठीक है, जब मशीन पर, मान लो तो मशीन है, मशीन पर जब ड्रिल को फिट करते हैं तो ड्रिल का जो सैंक का जो पार्ट है, इसी के द्वारा, इस पार्ट के द्वारा मशीन इसे पकड़ता है। यानी कि सैंक जो हमारा होता है वो मशीन के अंदर चला जाता है। ठीक है, मशीन के एक पार्ट के अंदर चला जाता है, और ये इसी सैंक के द्वारा ड्रिल क्या होता है, मशीन के अंदर क्लैंप होता है, फिट हो जाता है। ठीक है, तो सैंक जो हमारा होता है वो दो टाइप का होता है। आपको मैंने बोला था, एक क्या होता है, हमारा पैरेलल सैंक होता है। ठीक है, पैरेलल सैंक होता है, और एक हमारा होता है टेपर सैंक। क्या होता है, एक हमारा पैरेलल सैंक होता है। पैरेलल का मतलब क्या है, सिंपली पैरेलल होता है, यानी कि इसकी जो दोनों जो लाइन है एक दूसरे के पैरेलल होती है। टेपर का मतलब क्या होता है, ये थोड़ी टेपर होती है, इस तरह से होती है। तो ये जो सैंक है हमारा, ये सैंक हमारा टेपर सैंक है। दिखने से ही लग रहा है कि इसकी जो ये दोनों जो सरफेस है, ये दोनों जो लाइन है थोड़ी टेपर में है, तो ये हमारा टेपर सैंक है। आपको मैंने बोल दिया कि मशीन में क्या है, सैंक के द्वारा इसे पकड़ा जाता है ड्रिल को। देखिए, ये जो पार्ट इसे कहते हैं नेक कहते हैं। क्या कहते हैं, नेक। अगला क्या है हमारा 3 नंबर में, नेक। यानी कि ये टैंक हो गया, ये सैंक हो गया, ये नेक हो गया। ठीक है, नेक क्या, इसी छोटे से पार्ट को नेक कहा जाता है। याद रखिएगा, जो नेक होता है हमारा, ये अधिकतर क्या होता है, टेपर सैंक में होता है। यानी कि ये ज्यादातर क्या है, ऐसा ड्रिल जिसमें टेपर सैंक होता है, उसी में हमारी नेक बनी होती है। ये पैरेलल सैंक में बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि नेक हमारा ज्यादातर टेपर सैंक में ही होता है। पैरेलल सैंक में, इस सैंक में बहुत ही कम पाया जाता है नेक को। देखिए, ये जो इतना जो पार्ट है, इसे कहते हैं बॉडी। क्या कहते हैं, ये ड्रिल का बॉडी है।
इतना ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, बॉडी है। बॉडी में क्या होता है, इसके ऊपर फ्लूइड्स कटे होते हैं। क्या कटे होते हैं, फ्लूइड्स कटे होते हैं। और किस शेप में कटे होते हैं, तो घुमावदार में कटे होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, ये फ्लूट है। देखिए यहाँ पर मैंने फ्लूट बनाया है, ये क्या है, ये फ्लूट मैंने लिखा है ना यहाँ पर, ये है फ्लूट है। ठीक है, फ्लूट का मैंने बता दिया कि फ्लूट से क्या होता है, जो स्क्रैप होती है बाहर निकलती है। इसका ये रीजन होता है घुमावदार का, और लुब्रिकेंट पूरे भाग में पहुंच जाती है। तो क्या है, आज हम लोगों ने कुछ पार्ट्स के बारे में जान लिया है। अगले क्लास में क्या करेंगे, इसके और भी पार्ट्स होते हैं, इसके एंगल भी होते हैं। ठीक है, इसके बहुत से एंगल होते हैं, वेब एंगल होता है, कटिंग एंगल होता है, पॉइंट एंगल होता है। इन सब के बारे में पढ़ेंगे अगले क्लास में। आज मैंने आपको इन सब के बारे में बता दिया है कि ये क्या होता है, बॉडी होती है, ये नेक होता है, ये टैंक होता है, ये सैंक होता है, ये फ्लूट कटी होती है, ये पूरी क्या फ्लूट कटी हुई है। ये क्या होता है, डेड सेंटर होता है। ये क्या होता है, पॉइंट होता है, यानी कि इतनी जो इसकी लंबाई है, ये क्या है, पॉइंट है। ये क्या है, डेड सेंटर है, यानी ये जो इसका पॉइंट है, इस पॉइंट को कहते हैं डेड सेंटर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्या है, कुछ पार्ट्स थे ट्विस्ट ड्रिल के, जो कि मैंने बता दिया। ठीक है, अगले क्लास में और भी पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर समझने में कहीं भी दिक्कत आई हो पार्ट्स के बारे में, कहीं कंफ्यूजन हुआ हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स थैंक यू।